कुछ लोगों को एआई अल्ट्रा प्रो मैक्स लगा कि एआई का ज़्यादा यूज़ किया गया है। मतलब मूवी अगर आप देखते हैं ना तो उसमें एक फ्लो रहता है, वो फ्लो चलता जाता है चलता जाता है। थोड़ा सा मुझे, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हस्तिनापुर के वीर में वो चीज़ मुझे थोड़ा कम लगता है कि जो भीम का हेयर है वो ऐसे करके क्यों है। तो वो अब देखो अपना अपना सबका थॉट है, मैं उस पर कुछ कॉमेंट नहीं करूँगा। हस्तिनापुर के वीर का पहला एपिसोड फाइनली कल सोनी सब में देखने को मिला रात को 9 बजे। अब गाइज यहाँ पर एक झोलझाल ये हुआ कि पिछली बार यादें शो को बढ़िया से प्रमोट करने के लिए सोनी सब वालों ने एक स्ट्रेटेजी खेला। शुरुआत के कुछ एपिसोड्स उन लोगों ने यूट्यूब पर फुल एपिसोड डाल दिए, फ्री में उन लोगों ने देखा। अब एक बार जब लोगों का बेस बन गया उस शो के साथ में, तो उन्होंने अचानक से फुल एपिसोड डालना बंद कर दिया और कहा कि पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। तो अब लोगों ने, जिनको देखना था, बहुत ज़रा पसंद आ गया, उन लोगों ने सोनी लिव पे सब्सक्रिप्शन लिया और आ गए भैया यादें शो देखने के लिए। फ़ायदा हो गया, अच्छा खासा प्रमोशन हो गया यहाँ पे। ये सेम चीज़ गाइज हस्तिनापुर के वीर के साथ में भी करना चाहिए था सोनी सबको, लेकिन गाइज नहीं किया। ये चीज़ एक डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है यहाँ पे। अच्छा खैर चलो, वो तो बात की बात है, एपिसोड रिव्यू की बात करने के लिए आए हैं तो एपिसोड की बात करते हैं। यहाँ पर गाइज शो की शुरुआत होती है गणेश जी और वेद व्यास जी के साथ में, जहाँ पर वो लोग महाभारत की जो स्टोरी लाइन है उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। बिकॉज पता है कि यहाँ पर महाभारत को किसने लिखा है, महाभारत को गणेश जी ने लिखा है। तो यहाँ पर बस ये पूरा स्कैन वहाँ पे दिखाया गया और उसके बाद में फिर तुरंत से आ गए पांडव की ओर और वहाँ पे इन लोगों का एक्शन देखने को मिला, इन लोगों का एक बहादुरी देखने को मिला, सबकी एंट्री करवाई गई। तो ये भी एक अपने आप में अच्छा स्कैन रहा। और उसके बाद में फिर दुर्योधन को दिखाया गया, दुर्योधन के बाद में फिर राज्यसभा की ओर चले गए, जहाँ पर धृतराष्ट्र और जो भीष्म हैं, ठीक है, ये सब देखने को मिले। फिर वहाँ पर जो धृतराष्ट्र हैं उनको तो अपने बेटे ही प्यारे हैं, उनको राज्य वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है, ये सब कुछ बताया गया ओवरऑल पहले एपिसोड में। अब हम लोग बात करते हैं गाइज यहाँ पर कुछ चीज़ों की, जैसे पहला है क्वालिटी, यूनिकनेस, और तीसरा है ऑडियंस रिस्पॉन्स, और चौथा है मेरा पर्सनल ओपिनियन। तो इन चारों चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी की। नो डाउट बहुत अच्छा है, बट थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि जैसे जो गणेश कार्तिकेय था ना, उसमें आप देखेंगे तो आपको थोड़ी मूवी वाली फीलिंग आ रही थी। तो वो चीज़ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मुझे हस्तिनापुर के वीर में थोड़ा डाउन लगा मुझे। मतलब मूवी अगर आप देखते हैं ना तो उसमें एक फ्लो रहता है, वो फ्लो चलता जाता है चलता जाता है। थोड़ा सा मुझे, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हस्तिनापुर के वीर में वो चीज़ मुझे थोड़ा कम लगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि इसकी ये पहला एपिसोड है तो सबको इंट्रोड्यूस कराने के चक्कर में ये सब कुछ नहीं हुआ हो। आगे एपिसोड्स आएंगे तो हम लोग फुल जजमेंट इस पर कर पाएंगे। एक एपिसोड से तो कोई भी ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगा सकता। खैर यहाँ पर ये चीज़ हुई क्वालिटी की, और बाकी सब तो फिर ठीक है। एआई का यूज़ यहाँ पे किया गया और सीन्स को दिखाने के लिए बहुत बढ़िया तरीके से एआई वगैरह का, सीजीआई का यूज़ किया गया। और हाँ, यहाँ पर ख़ास तौर से पहले एपिसोड में सॉन्ग भी डाला गया, जो कि गाइज अक्सर माइथोलॉजिकल शोज़ में चलता है, शुरुआत में सॉन्ग्स वगैरह दिखाए जाते हैं, तो वो भी अच्छी बात है। एक्टर्स की एक्टिंग भी गाइज काफ़ी अच्छी है, मतलब सब सूटेबल हैं अपने अपने किरदार में। कॉस्ट्यूम की बात करें तो कॉस्ट्यूम में मुझे कुछ कमी तो नज़र नहीं आ रही अभी तक, बट हाँ कुछ लोग कह सकते हैं कि जो भीम का हेयर है वो ऐसे करके क्यों है। तो वो अब देखो अपना अपना सबका थॉट है, मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करूँगा, लोगों के अपने अपने उसमें थॉट्स हैं। अब आते हैं दूसरे मेजरमेंट पे, दैट इज़ यूनिकनेस। महाभारत तो गाइज बहुत देखे हैं, मैंने बी आर चोपड़ा का महाभारत देखा है, 2-3 बार देख लिया है। और स्टार प्लस का भी महाभारत बहुत फेमस हुआ, उसके खास तौर से गाइज उसको स्वास्तिक प्रोडक्शन हाउस से बनाया था। तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कि वो भी जो महाभारत है वो ज़बरदस्त रही थी। मतलब बहुत लोगों को बी आर चोपड़ा से ज़्यादा वो स्वास्तिक प्रोडक्शन हाउस की महाभारत अच्छी लगी थी। तो ये भी है गाइज एक चीज़। तो अब ऐसे में गाइज पेनिनसुला पिक्चर्स प्रोडक्शन हाउस का महाभारत आया है, हस्तिनापुर के वीर। अब इसमें यूनिकनेस की बात की जाए तो गाइज इसमें यही यूनिकनेस है कि जैसे जो बाकी महाभारत थे उसमें पूरी स्टोरी लाइन दिखाई गई थी महाभारत की, मेन फोकस था जब वो लोग बड़े हो गए, फिर द्रौपदी वाला वो पूरा कांड, उसके बाद में फिर वो 64 का खेल, वनवास, उसके बाद फिर आना, फिर युद्ध होना, ठीक है, ये सब चीज़ें मेन फोकस था। लेकिन इस महाभारत में मेन फोकस है इनके चाइल्डहुड पे,
ठीक है, कि कैसे बचपन में इन लोगों ने शिक्षा दीक्षा वगैरह ली, बचपन में ही कैसे इन कौरव और पांडव में टकराव शुरू हुआ। तो ये है यूनिकनेस अगर हस्तिनापुर की वीर में देखा जाए तो, जो कि गाइस ठीक है, बिकॉज सोनी सब अपने हर एक शो में कुछ ना कुछ यूनिकनेस तो रखता है, जो कि उसको बाकी चैनल्स के जो शोज आते हैं उसमें से कुछ ना कुछ अलग बना ही देता है। सोनी सब एक चीज़ करता है, हर एक शो में कुछ ना कुछ यूनिकनेस वो डाल ही देता है, चाहे वो माइथोलॉजिकल शो हो, चाहे वो फैंटेसी शो हो, चाहे कॉमेडी तो हो, कॉमेडी तो फिर अकेला सोनी सब ही करता है, ड्रामा हो, ठीक है। अब आते हैं ऑडियंस रिस्पॉन्स की ओर, बिकॉज गाइज ऑडियंस रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर गाइज ऑडियंस को ही पसंद नहीं आया तो फिर क्या मतलब का। तो गाइज ऑडियंस रिस्पॉन्स मैंने चेक किया है कमेंट सेक्शन के थ्रू, आप लोग बताइएगा कि सब न्यूज़ टॉक के जो ऑडियंस है उनको कैसा लगा। यहाँ पर गाइज जिन लोगों ने इसको देखा है, मैंने सोनी सब के कमेंट सेक्शन चेक किया, वहाँ से गाइज मुझे पता चला है कि लोगों को पसंद तो आया है। वैसे नेगेटिव कमेंट्स मुझे देखने को तो नहीं मिले हैं, एक दो देखने को मिले हैं। कुछ लोगों को AI अल्ट्रा प्रो मैक्स लगा कि AI का ज़्यादा यूज़ किया गया है, ठीक है, ये सब कुछ, और या बाकी ये सब चीज़ें हैं। बाकी हाँ, पॉजिटिव कमेंट्स भी उसमें हैं। तो जहाँ तक मैं बताऊँ, आपको इधर उधर उलझाता नहीं हूँ, जहाँ तक मैं बताऊँ तो लग रहा है कि हाँ, एवरेज ऑडियंस को ये चीज़ पसंद आया है। मैं मेरे ओपिनियन की बात करूं तो गाइज हाँ, मुझे अच्छा लगा है शो, और मेरा मेजरमेंट दो चीज़ों पर रहता है, क्वालिटी और स्टोरी लाइन। तो क्वालिटी और स्टोरी लाइन के हिसाब से तो यार पहला एपिसोड अच्छे ही होते हैं, नो डाउट, लेकिन ये चीज़ गाइज मैं अच्छे से बता पाऊंगा एक हफ्ते के बाद, जब गाइज इसका TRP प्रेडिक्शन हम लोग करेंगे। तो अभी के लिए तो गाइज ये मेरे लिए ठीक है, ओके ओके है, अच्छा है, लेकिन गाइज मैं इस पर और अच्छे से बात कर पाऊंगा जब एक हफ्ता मैं इसको देख लूँगा और इसको बढ़िया से नोटिस कर लूँगा और समझ लूँगा। खैर आप बताइए गाइस कि आपको कैसा लगा हस्तिनापुर के वीर। अच्छा लगा होगा तो क्यों लगा ये भी बताना, बुरा लगा होगा तो क्यों लगा ये भी बताना। और हस्तिनापुर के वीर से रिलेटेड सारे अपडेट्स आप लोगों को सब न्यूज़ टॉक पर देखने को मिलने वाले हैं आगे चल करके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आता है, पसंद आ ही गया होगा, तो लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।